Hello everyone, welcome to Career Information Job Alert। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में जो रिक्रूटमेंट आया है लगभग जिसमें 5000 प्लस वैकेंसी है, उसी के बारे में आज आपसे मैं जानकारी शेयर करने वाला हूँ। जिसमें बहुत सारे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल बहुत सारे पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी है जोन वाइज। तो पूरी इंफॉर्मेशन आपसे इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा इन डिटेल। कितनी वैकेंसी है जोन वाइज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर एक पोस्ट वाइज क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, देन आपको अप्लाई कैसे करना है, ये सारी जानकारी आपको बताऊंगा। और प्लस सारे लिंक भी आपसे मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप ये वीडियो देखने के बाद डायरेक्टली जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकोगे। चलते हैं इसके मेन नोटिफिकेशन की तरफ। तो ये रहा नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए जो एक नोटिफिकेशन आया है जोन वाइज, याद रखना ये आपका नोटिफिकेशन रहेगा। पोस्ट आपको मैं यहाँ पे जोन वाइज बता दूं कौन से पोस्ट नॉर्थ जोन में जो है आपको कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी लगभग यहाँ पे जो है 2300 प्लस यहाँ पे वैकेंसी जो है वो नॉर्थ जोन में है। और जिसमें सिविल इंजीनियरिंग, जूनियर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन स्टेनो ग्रेड की वैकेंसी यानी कि स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है। AG3 जनरल, AG3 अकाउंट्स, AG3 टेक्निकल, डिपोर्ट एंड हिंदी, इनके लिए यहाँ पे वैकेंसी है। बाकी आप अपने जो अप्लाई करना चाहते हो उसके हिसाब से चेक करो। 28 आपका एज जो है वो रहेगा जेई के लिए, और AG3 आपका जो हिंदी के लिए वही 25 आपका स्टेनोग्राफर, और 27 जो रहेगा वो बाकी सारे AG3 के जो पोस्ट है उन्हीं के लिए रहेगा। ऐसे ही पोस्ट आपको सारे जोन वाइज मिलेंगे। साउथ जोन के लिए यहाँ पे जो वैकेंसी है वो है 989, यहाँ पे वैकेंसी है। कुछ वही पोस्ट के लिए वैकेंसी है जैसे कि अकाउंट्स, जनरल, टेक्निकल, डिपोर्ट एंड हिंदी के लिए। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए सिर्फ नहीं है, यानी कि पोस्ट कोड जो है बी के लिए नहीं है, आप पोस्ट कोड के साथ भी चेक कर सकते हो। इस जोन वालों के लिए यहाँ पे 768 वैकेंसी है। इसमें भी लगभग सारे वही पोस्ट के लिए वैकेंसी है, वही वैसे आपके क्वालिफिकेशन, वैसे ही आपके एज लिमिट रहेगा। खैर, क्वालिफिकेशन के बारे में आपको आगे जानकारी दूंगा। आप पे स्केल का भी यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे जो है मेंशन किया है कैसा पे स्केल आपका रहेगा। वेस्ट जोन के लिए भी लगभग आपका जो है वही वैकेंसी है, और 713 आपको यहाँ पे टोटल वैकेंसीज नजर आएंगी। देन बाकी जो आपका रहता है वो आपका है नॉर्थ ईस्ट जोन में। ओके, 185 यहाँ पे वैकेंसी है। अब बात करते हैं ये बाकी वैकेंसीज। तो मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से पोस्ट आप मल्टीपल भी यहाँ पे कुछ वैकेंसीज को अप्लाई भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको आगे बता देता हूँ। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो जेई सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना है, आपका बीटेक सिविल में होना चाहिए, या फिर आपका डिप्लोमा होगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, बस 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए भी सेम यहाँ पे रहेगा, आपका डिग्री या फिर डिप्लोमा होगा तो 1 साल का एक्सपीरियंस। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए बात करूंगा तो ग्रेजुएट डिग्री, 40 वर्ड्स पर मिनट एंड 80 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड रिस्पेक्टिवली। एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। AG3 जनरल के लिए भी एनी ग्रेजुएट, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर्स में प्रोफिशिएंसी। AG3 अकाउंट्स में बीकॉम सिर्फ, आपको यहाँ पे भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। AG3 टेक्निकल के लिए आपका जो है वो BSc इन एग्री, या फिर BSc इन आपका जो बाकी है बायोकेमिस्ट्री, या फिर जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, तो भी आप एलिजिबल हो। वही अगर आपने बीटेक भी अगर इन सारे स्ट्रीम्स में किया है तो आप एलिजिबल हो। प्लस आपका जो है कंप्यूटर्स का यूज आपको पता होना चाहिए। अगेन ये भी फ्रेशर्स के लिए है। AG3 रिपोर्ट के लिए वापस आपका जो है ग्रेजुएट डिग्री। AG3 हिंदी के लिए आपका डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद हिंदी एज मेन सब्जेक्ट, proficiency in English स्पेशली फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसलेशन। तो ये चीज याद रखना, ये जरूरी है। यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट भी होगा जिसमें टाइपिंग टेस्ट आपके होने के चांसेस रहेंगे। आपको मैं आगे बताऊंगा कैसे कैसे सिलेक्शन होगा। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई इन एनी वन जोन ओनली। तो जोन तो आप एक ही अप्लाई कर सकते हो, यानी कि अगर आप नॉर्थ जोन में चाहते हो तो उसमें अप्लाई कर सकते हो, साउथ जोन में चाहे, या फिर जैसे आपका जोन होगा आप वैसे ही अप्लाई कर सकते हो। एंड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ओनली फॉर वन ऑफ द पोस्ट कोड, यानी कि ABCD, यानी कि आप जो मैंने आपको बताया था मल्टीपल के लिए, तो आप मल्टीपल के लिए नहीं कर सकते हो अप्लाई। आपको एक ही कोड को अप्लाई करना है, ABCDEFGH, यानी कि आपको एक सिलेक्ट करना है। स्पेसिफिकली जो एनी ग्रेजुएट्स है उनके लिए 2-3 पोस्ट वो वैलिड है, तो आप उसमें से मल्टीपल में से एक कोई चूज करो, उसके लिए आप अप्लाई करो। ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, उससे ये भी होगा कि एप्लीकेशंस भी खैर कम आएंगे, और मेरे ख्याल से ये भी चांसेस है कि आपके एक ही टाइम पे एग्जाम हो सकता है।
रिलैक्सेशन आपको 5 साल SC ST के लिए लगेगा, और बाकी जो है 10 ईयर्स आपका PWD, 15 ईयर्स आपके अगर SC ST PWD हो तो उसके हिसाब से, तो ये हिसाब से आपका यहाँ पे जो है आपका रहेगा एज क्राइटेरिया। ओके, देन बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका आता है सिलेक्शन प्रोसेस। किस प्रकार होगा, फेज 1 फेज 2 में आपका ये एग्जाम होगा। फेज 1 कैसा होगा, पहले 3 सेक्शन के बारे में बता दूं, न्यूमेरिकल एप्टी, रीजनिंग एंड इंग्लिश, तीनों 25-25। अब बात करते हैं चौथा, वो आपका जनरल स्टडी, जिसमें आपको अगर बता दूं 25 क्वेश्चन है तो आपको जनरल साइंस में से भी मिलेंगे उसमें से, या फिर आपको मिलेंगे इकोनॉमी, जियोग्राफी, हिस्ट्री में से, ये मिला के आपको 20 क्वेश्चन अप टू द 8 स्टैंडर्ड सिर्फ, और 5 क्वेश्चन आपको CA यानी कि करंट अफेयर्स में से मिलेंगे, तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। द नेचर ऑफ क्वेश्चन विल बी सच दैट दे कुड नॉट रिक्वायर्ड स्पेशलाइज स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन, तो ये इस प्रकार आपका डिजाइन किया होगा। अब बात करते हैं आपका फेज 1 जब हो जाएगा, उसके लिए मैं बता दूं फेज 1 में carry 1 marks, okay, for a wrong answer will be 1/4 यानी कि 0.25 आपका माइनस हो जाएगा। जैसे आपका ये आ जाएगा, सो आपका सिलेक्शन जो है फेज 2 के लिए होगा। फेज 2 में आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जैसे कि अभी जेई अगर सिविल इंजीनियर की बात करें तो डेफिनेटली आपका स्ट्रीम आ जाएगा यहाँ पे पेपर 1 एंड पेपर 2। सो ऑनलाइन टेस्ट पेपर 1 पेपर 2 विल बी कंडक्टेड। वही आपका इलेक्ट्रिकल के लिए भी वैसा ही होगा। स्टेनोग्राफर के बता दूं, वो आपका होगा कैंडिडेट्स, मतलब पेपर 3 होगा, जिसमें कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट सी विल हैव टू अपियर इन पेपर 3 डायरेक्टली, देयर आफ्टर उनका जो है स्किल टेस्ट यहाँ पे किया जाएगा। AG3 जनरल के लिए पेपर 1 आपका सिर्फ यहाँ पे होगा, जो पेपर 1 यहाँ पे मैं आपको आगे बताऊंगा क्या क्या रहेगा। AG3 अकाउंट्स के लिए पेपर 1 पेपर 2 होगा, टेक्निकल के लिए भी पेपर 1 पेपर 2, डिपोर्ट के लिए वापस आपका पेपर 1 होगा, और हिंदी के लिए पेपर 1 और पेपर 2 आपका रहेगा। अब पेपर 1 क्या होगा, पेपर 1 आपका होगा 120 MCQs आपको मिलेंगे, ईच कैरिंग 1 मार्क्स, 90 मिनट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ओके, उसमें भी पैटर्न क्या होगा वो ध्यान से आगे सुनिएगा। पेपर 2 जो होगा वो आपका मतलब जिनके लिए भी पेपर 2 उनका 60 क्वेश्चंस होंगे, 120 मार्क्स के लिए 60 मिनट्स। ओके, देन पेपर 3 में आपको जो है मेरे ख्याल से यहाँ पे पेपर 3 दिया था स्टेनो का, वहां पे दिया था 120 MCQs 90 मिनट्स। ओके, अब इसमें ध्यान से सुनो, पेपर 1 क्या होगा, ये पेपर 1 होगा आपका। इसमें भी आपको इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टी और बाकी जनरल स्टडीज 25-25-25, और इसमें से 45 आपको जनरल स्टडीज के लिए होगा। हर एक के लिए आपको क्या होगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे भी सेक्शनल 15 मिनट्स है, यहाँ पे भी आपको क्या होंगे 20-20 मिनट होंगे, सिर्फ आखिरी के सेक्शन को आपको 30 मिनट्स यहाँ पे मिलेंगे। ओके, उसके बाद पेपर 2 के बारे में बात करेंगे, तो इसमें जो है आपका मतलब जो जेई के लोग हैं उनको 60 क्वेश्चन जो है आपके स्ट्रीम के हिसाब से पूछे जाएंगे। वही आपको अकाउंट्स के लिए पेपर 2 में क्या मिलेगा आपको, मतलब अकाउंट्स के हिसाब से पूछे जाएंगे, वही 60 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। फॉर द टेक्निकल्स वो होंगे एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी के हिसाब से। वही बात करते हैं हिंदी के लिए, मतलब जो हिंदी AG3 का होगा उसमें आपको ट्रांसलेशन होगा 20 क्वेश्चन, इंग्लिश टू हिंदी होगा 20 क्वेश्चन, एंड ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसीज पे 4 क्वेश्चन, एक्ट्स पे 4, रूल्स पे 4, और ऑफिशियल लैंग्वेज जो है उसके ऊपर 4 क्वेश्चन। यहाँ पे इन डिटेल सिलेबस भी दिया हुआ है फॉर दोज हु आर अप्लाइंग इन टेक्निकल स्ट्रीम एंड अकाउंट स्ट्रीम्स। ओके, तो ये भी आप एक बार यहाँ पे चेक कर लो, उसका फोटो निकालो, या फिर मैं उसका PDF तो आपको शेयर करने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। पेपर 3 ड्यूरेशन 90 मिनट्स, इसमें भी आपका किस प्रकार होगा, स्टेनो के लिए बात कर रहा हूँ जो पेपर 3 आपका होने वाला है। इंग्लिश, अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, 30-30 क्वेश्चन, 30-30 मार्क्स, 25 मिनट आपको इंग्लिश के लिए, 20 क्वेश्चन अवेयरनेस, 25 क्वेश्चन इंटेलिजेंस, 20 क्वेश्चन 20 मिनट, सॉरी ये सारे मिनट्स, 20 मिनट्स आपको जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपको नॉट जनरल अवेयरनेस, आपका कंप्यूटर अवेयरनेस, जिसमें आपको MS वर्ड, MS ऑफिस सारी चीजें, इसमें जनरल अवेयरनेस आपका नहीं होगा। 90 मिनट्स 120 आपके मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे होंगे। सो अब बता दूं किस प्रकार आपका डिजाइन होगा मेरिट लिस्ट आखिरी के लिए। सो मेरिट लिस्ट ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट D एंड G के लिए आपका फेज 2 पे होगा। ओके, पेपर 1 फेज 2, पोस्ट कोड ABEFGH ये जो है इनके लिए आपका G नहीं सिर्फ H के लिए यहाँ पे होगा आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 के हिसाब से ऑफ फेज 2। वही आपका कैंडिडेट जो क्वालिफाई करेंगे पोस्ट कोड सीट स्टेनोग्राफर उनका पेपर 3 के हिसाब से होगा, और वही आपका हिंदी के लिए भी आपका पेपर 1 पेपर 2 एंड इन फेज 2 उसके हिसाब से आपके यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो थोड़ा कंफ्यूजन है, वो सारी चीजें मैंने बताई, बस आपके पोस्ट के हिसाब से आप ध्यान रखो।
स्किल टेस्ट भी आपका होगा जो आपको सी पोस्ट के लिए होगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ओके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके बाद होंगे, एंड बाकी सारी चीजें मैंने खैर आपको बता दी है, कॉल लेटर आपको पता चल जाएगा, मैं आपको बता दूंगा, सो डोंट यू वरी। एंड यस, आप जो है कैटे आपका नेशनलिटी एंड वो तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। हाँ, सेंटर्स बता दूँ, एग्ज़ाम सेंटर्स आपके स्टेट के हिसाब से यहाँ पे चेक कर लो, और उसी के हिसाब से आप अच्छे से वहाँ पे लिखो, और फेज टू का भी आपको पूछा जाएगा, उसके डेफिनेटली कम होंगे। टाई होगा तो क्या होगा उसका भी जानकारी यहाँ पे दिया है। ओके, किस प्रकार आपके टाई होंगे तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ओल्डर एज वालों को दिया जाएगा। अल्फा अगर वो भी ना रिजॉल्व हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, उससे पहले आपके जो हायर मार्क्स होंगे फेज टू के, पेपर टू के, उनको क्लियर किया जाएगा, उस हिसाब से आपका ये चलेगा। खैर इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, मोस्टली जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होता वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे है तो डोंट वरी। आपका स्टेट चेक कर लो कौन से जो में आता है, मेरे ख्याल से पता ही होगा आपको। ट्रैवलिंग अलाउंस आपको नहीं मिलेगा फॉर ऑनलाइन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट, खैर वो तो मिलता भी नहीं है। ओके, मेरे ख्याल से बाकी सारी चीजें बता दी, अब बाकी बचा है वो ऑनलाइन आपको कैसे अप्लाई करना है। उससे पहले 500 रुपये फीस आपको यहाँ पे रहेगा, वो भी याद रखना। ओके, फॉर दी जनरल कैटेगरीज ये चीज याद रखना। वही अगर हम बात करेंगे तो SC ST जो है इनके लिए यहाँ पे या फिर वुमन कैंडिडेट्स, इनके लिए यहाँ पे फीस नहीं है। ओके, रिस्पॉन्सेज आंसर कीज भी आपको मिलेंगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर करेक्टली आपको कैसे किया जाएगा। बहुत से बच्चों का सवाल होता है कि कैसे मार्किंग होता है, क्या मार्किंग होता है। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली वो तो बताने की जरूरत नहीं, माइनस भी होंगे उसमें अगर आपने कुछ गलत किए होंगे तो नेगेटिव मार्किंग भी आपका रहेगा। सो ये चीज याद रखना। Yes, score obtained by the on any test are equal to the best for by considering the distribution of the score of all the forms। बायोमेट्रिक डेटा भी आपका लिया जाएगा यहाँ पे, फिंगरप्रिंट एंड ऑल दैट, वो तो खैर आगे। अब आते हैं ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। ये है लिंक जहाँ पे आपको शुरू करना है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। क्या क्या चीजें जरूरी है, फोटोग्राफ, साइन, लेफ्ट थंब एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन। कोशिश करना लेफ्ट थंब एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन और सिग्नेचर तीनों आप ब्लैक इंक से ही करो, आपके लिए एक अच्छा रहेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपका लेफ्ट थंब जो है वो ब्लू इंक से अलाउ किया जाएगा, तो बेटर है कि आप तीनों चीजें वही रखो। आए उसके बाद आपको ये नाम लिखना है, आपका ये पूरा सेंटेंस कॉपी करके ब्लैक इंक से रनिंग हैंड राइटिंग से उसको स्कैन करो। उसका मैं साइज क्राइटेरिया मैं आपको आगे बताऊंगा, क्या साइज क्या क्राइटेरिया आपका रहेगा। बाकी डिटेल्स तो आपको पर्सनल डिटेल्स आपको फिलअप करनी है, ऑनलाइन पे करना है। साइज बता दूं, फोटो का 20 से 50 KB, साइन का है 10 से 20 KB, 20 से 50 KB आपका होगा लेफ्ट हैंड का, 50 से 100 KB आपका होगा हैंड रिटन का। ये था पूरा अपडेट मेरे ख्याल से, और ज्यादा कुछ इसमें बताने की जरूरत है नहीं। ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, 5 अक्टूबर से तक अप्लाई आपको करना है, 6 सितंबर से ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। 10 दिन पहले आपको मिल जाएगा एडमिट कार्ड का अपडेट, ये चैनल पे भी मिल जाएगा। और एक चीज, ऑनलाइन टेस्ट जो है वो जनवरी 2023 में, यानी कि बहुत ज्यादा टाइम है आपके पास, प्रिपरेशन भी उसी के हिसाब से करो। ओके, सो यस, ये थे पूरे अपडेट। अब सुनो अच्छे से क्या क्या मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहले आपको ये PDF, दूसरा ये ऑनलाइन एप्लीकेशन, दोनों लिंक शेयर कर दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको ये पसंद आया होगा और बहुत सारे ऐसे वीडियोस आप चाहते हो जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको नए नए मिलते रहे, तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट, प्लस आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो। थैंक यू ऑल द बेस्ट। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैं दे दूंगा, आप चाहे तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। स्टे ट्यून एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।